अब क्या करना है, महत्वपूर्ण चीज क्या है। जैसे बहुत सारे YouTube चैनल जो प्रश्न उत्तर करवाते हैं, कुछ बच्चे उसमें टाइम खराब करते हैं। पहली बात तो है वो टाइम खराब करना। हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ते, लेकिन वो प्रश्न उत्तर आप निकालो तो भी कब निकालना चाहिए, मॉडल पेपर कब निकालने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कब निकालने चाहिए, ये आज बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको। प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं। आपको आपने हिस्ट्री पढ़ ली कम संपूर्ण, या फिर आपने संपूर्ण जीके पढ़ लिया, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव के हाथ डालना है। आपने मैथ कंप्लीट कर ली, फिर मैथ के आए में क्वेश्चन निकालो, या फिर आपने जैसे लाभ हानि का टॉपिक पढ़ लिया तो लाभ हानि के आज तक के आए में क्वेश्चन निकालो। ये नहीं कि लाभ हानि आपने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन निकालने लग गए, ये होती है मूर्खता। आपने मुगल काल पढ़ लिया तो मुगल काल के प्रश्न निकालो, ऑब्जेक्टिव निकालो, लेकिन मुगल काल पढ़ा ही नहीं, ऐसे सोच रहे ऑब्जेक्टिव निकाल के मैं रट लूंगा, कभी नहीं होता, कभी नहीं। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, तो ये जो गाइड है, गाइड वही लेके आना जिसमें सिंधु घाटी के अलग से प्रश्न दिया हो, वैदिक के अलग से दिया हो, चट्टानों के अलग से दिया, वही लेके आना, उससे फायदा होगा आपको। तो वो लुसेंट देख लेना, लुसेंट की आती है, इतनी मोटी आती है, उसमें सारे सबके आय में आज तक के क्वेश्चन है, आगे दिया होगा ये एसएससी, ये उसमें आया, सीजीएल में आया, और घटना चक्र के अंदर जैसे ही सिंधु घाटी आपने पढ़ी, या तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपने पढ़ लिया, या फिर आपने कहीं और पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में आपको सिंधु घाटी के आज तक के आए हुए क्वेश्चन कहां, फिर क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लास्ट में बता रहा हूं वो है आज तक के आए हुए सारे के सारे पेपर आपको सोल्व करने हैं। एक दो पेपर तो अभी निकालो ताकि आपको यह पता चले कि किस टाइप के प्रश्न टफ होते हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रश्न। पेपर सोल्व करना अति भले, सबसे पहले तो आज तक के आए हुए दिल्ली के सर ये पर कहां मिलेंगे, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, आजकल नेट पे सब पे मिलता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, नेट से डाउनलोड करो। आज तक के आए हुए क्वेश्चन कैसे, रीजनिंग कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है, निकाल दो, जीके भी कुछ तो पढ़ा होगा, निकाल लो। मैथ हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, क्योंकि मैथ अच्छी आती है, दिल्ली पुलिस के अंदर नंबर कम है, लेकिन मैथ में पूरे टॉपिक आते हैं। तो ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तब होता है जब आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया हो, लेकिन फिर भी एक या दो मॉडल पेपर तो आप सबसे पहले निकालो, तब आपको पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न पुट अप करता है दिल्ली पुलिस। ठीक है, अब क्या पूछ रहे सर।